पहाड़ के ऊपर जाकर वहाँ बताना कि फैसिलिटी नहीं है। समझ में आ सकता है, सरकार ये कहेगी रोड नहीं है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में समय लगेगा, जब रोड बन जाएगी फिर बन जाएगा, वो सब समझ में आता है। लेकिन जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के बिल्कुल साथ में दियोनी पंचायत, दियोनी गांव की जो पंचायत है उसका ये ग्राउंड है। इस ग्राउंड पर सरकार ने कहा दियोनी पंचायत के सरपंच को और यहाँ की पंचायत को कि आप 50,000 रुपया खर्चिए, इस ग्राउंड को तैयार कीजिए ताकि यहाँ पर बच्चे खेलें। आप देख सकते हैं ये वही ग्राउंड है जिस ग्राउंड पर 50,000 रुपया लग चुका है, लेकिन सरकार ने अभी तक पंचायत को 50,000 भी नहीं दिया, ये कहना है यहाँ इस पंचायत के जितने भी मेंबरान हैं। दूसरी मज़ेदार बात यह है कि इस पंचायत और जम्मू कश्मीर की अन्य पंचायतों को कहा गया है कि 20,000 रुपये आप खर्चेंगे और 20,000 में आप एक स्पोर्ट्स की किट लेंगे। वो स्पोर्ट्स की किट कई जगहों पर बांटी भी गई है। उसमें एक वॉलीबॉल है, एक फुटबॉल है, 4 क्रिकेट के बैट हैं और जो क्रिकेट के 4 बैट हैं वो कॉस्को बॉल वाले बैट हैं। कीपिंग ग्लव्स दे दिए गए हैं लेकिन पैड नहीं दिया गया है। कीपिंग ग्लव्स दे दिए गए हैं लेकिन बैटिंग ग्लव्स नहीं दिए गए हैं, हेलमेट नहीं है। अच्छा, उसके बाद विकेट 6 दे दिए गए, विकेट पूरे 6 दिए। अब यहाँ कहाँ 6 विकेट लगेंगे, मैं वो जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। पिच बनाने के लिए कम से कम, जब आपको पिच तैयार करनी हो उसके ऊपर कम से कम 5 लाख से 10 लाख रुपए सिर्फ पिच तैयार करने के लिए लगता है। अगर आप सीरियस हैं कि लोग क्रिकेट खेलें, अगर आप सीरियस हैं कि कोई टैलेंट जो है वो बाहर निकल आए, तो यहाँ पर पिच बननी है। और आप ये भी कमाल की चीज़ देखिए कि ये एक तरफ ग्राउंड है और ग्राउंड के बिल्कुल साथ में तालाब है। ये आप खूबसूरत सा तालाब भी सामने देखिए, बड़ा खूबसूरत तालाब, और 2 पेड़ भी बड़ा खूबसूरत यहाँ पर लगे हुए हैं। इन 2 पेड़ों के साथ में ये ग्राउंड, और इस ग्राउंड से ये उम्मीद और तवक्का कि नॉर्थ इंडिया का स्पोर्ट्स टैलेंट दियोनी गांव से निकलेगा। और दियोनी गांव से स्पोर्ट्स टैलेंट कैसे निकलेगा? 20,000 रुपए की स्पोर्ट्स किट में, जिस स्पोर्ट्स किट में 4 बैट दिए जा रहे हैं, फुटबॉल वॉलीबॉल दिया जा रहा है। अब बच्चे कहाँ फुटबॉल खेलेंगे, कहाँ वॉलीबॉल खेलेंगे? क्या सरकार जवाब देगी? क्या रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जवाब देगा? आइए, पंचायत के कुछ मेंबरान हमारे पास है, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मीर कासम है, मैं वार्ड नंबर 6 का पंच हूँ। सर, मेरी वार्ड में ग्राउंड है। अरे पहले मुझे बताएं, कैसा महसूस कर रहे हैं पंच बनने के बाद? लग रहा है पंच हैं आप? लग तो रहा है, सुन नहीं कोई रहा है ना। लगता तो तब है ना, मिसाल के तौर पे एक मुख्यमंत्री बन गया जी, लोग उसके नीचे सुनते हैं तो मुख्यमंत्री है ना। जी जी। आपकी सुनता है कोई डिपार्टमेंट? कोई डिपार्टमेंट नहीं सर सुनता है। अच्छा, कोई डिपार्टमेंट नहीं। सीरियसली लेते हैं आपको? क्या पंच है आप कोई लोगों की फरियाद करने? कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं। अच्छा, मुझे बताइए, यहाँ सुनने में आ रहा है कि यहाँ जो ये ग्राउंड बनेगा जी, यहाँ पर लोग क्रिकेट खेलेंगे, हाँ जी, फुटबॉल खेलेंगे, बास्केटबॉल खेलेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे, और जबरदस्त टैलेंट नॉर्थ इंडिया का जो है यहाँ से निकलेगा। क्या इस ग्राउंड से निकलेगा? हाँ सर, ये अगर बन जाए ग्राउंड तो निकलेगा, तो नहीं बनेगा तो फिर कैसे खेलेंगे? क्या 50,000 में बन सकता है? नहीं सर, 50,000 में तो 2 ट्राली मिट्टी भी नहीं आती है। 50,000 में कहाँ बनेगा सर? तो क्या आप सरकार को ये बातें बोलते हैं कि क्या मजाक कर रहे हैं? 50 सर बोलते हैं, सबको बोलते हैं, सुनता ही कोई नहीं। अच्छा, कोई नहीं सुनता, बिल्कुल नहीं सुनता। अच्छा, कितना टाइम हो गया इस ग्राउंड को ईयरमार्क किए हुए? इस ग्राउंड को सर मेरा ख्याल है 1 साल तकरीबन हो गया। 1 साल हो गया? 1 साल हो गया। और इसमें जो पैसे भी लगे वो मैंने सुना कि आपकी पंचायत ने 50,000 रुपये अपनी जेब से खर्चा है। जेब से खर्चा है सर, जेब से खर्चा है। तो वो भी नहीं अभी तक मिले? कोई पैसा नहीं दिया सर, कोई पैसा नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई पैसा। बैक टू विलेज 1 2 3 3 हो गए। बैक टू विलेज वाली मैडम भी इधर लाई, मैडम ने भी देखा, उस दिन मैच भी हो रहा था सर, कुछ नहीं दिया उसने भी, कुछ नहीं। अच्छा, आपकी पंचायतों में हमारे यहाँ रिवाज है, जब कोई आता है तो ढोल बजाते हैं, बाज़ाब्ता माला पहनाते हैं, कोई कमी तो नहीं रही थी? कोई सर कोई कमी नहीं थी। माला भी पहला ही जनाब, वेलकम भी किया, रेवण भी काटा सर, सारा कुछ किया, सब कुछ किया सर। अच्छा, हाँ जी। जो मतलब खाने पीने में भी कुछ रखा हुआ था आपने? सर, खाने पीने के लिए इधर तो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक रखा था और तो कुछ नहीं रखा था। मतलब रखा था ना? रखा था सर। ये तो नहीं आपने भूखे वापस भेजे? नहीं सर, भूखे नहीं भेजे सर। अच्छा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना कि पंचायतों के जरिए जम्मू कश्मीर का लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत किया जाए, क्या आपको लगता है कि बाबू लोग इस सपने को साकार होने देंगे? नहीं सर, इसमें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल 0 क्लास है ग्राउंड पे, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा सर। अच्छा, सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? एलजी साहब नए आए हैं, मनोज सिन्हा, उन्हें अभी तक ग्राउंड की स्थिति जो है ना, शायद लगता है कि उन तक पहुंच ही नहीं रही है, तो उन तक अगर ये बात पहुंचे तो क्या कहेंगे?
सर हो सकता है अगर पहुंचे तो बात पहुंचे उन तक तो कुछ ना कुछ मसला हल करेंगे। तो वैसे कहिए आप जो कहना चाहते हैं। सर हम तो यही कहते हैं कि जनाब अगर कोई भी आप ग्राउंड पे आके देख लीजिए और मौके पे देखिए कि क्या पोजीशन है क्या नहीं। जनाब जब तक नहीं करोगे नहीं आओगे तो कुछ नहीं होगा हमारा। कुछ ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, जीरो के जीरो ही। तो आपने सुन लिया कि पंचू का ये कहना है कि ऐसे के ऐसे रहेंगे, जीरो का जीरो ही रहेगा। 5 अगस्त 2019 आपका वादा हमसे कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत किया जाएगा, आम आदमी को सशक्त किया जाएगा, चोरी डाका अब आज के बाद नहीं होगा, खासकर कौमी खजाने के ऊपर डाका डालने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी, बेईमानों और ठगों का दौर खत्म हो जाएगा, चोरों को चोरी नहीं करने दी जाएगी। सवाल यह है कि अगर ग्राउंड पर स्थिति यह है, वो किट जो आप बांटने जा रहे हैं 20,000 रुपए में, वो जो 50,000 इस ग्राउंड के ऊपर लगा है, अगर उसके बावजूद शक्ल और सूरत इस ग्राउंड की ये है, तो सवाल फिर ये उठता है बैक टू विलेज 1, 2 और 3 करने की जरूरत क्या है। डिपार्टमेंट को कह दीजिए, वही होगा जो दफ्तरों से होता रहा है। ये पंच और सरपंच भी खामखा में उधर उधर घूमने की बजाय और अपनी पंचायतों के अंदर इतने बड़े बड़े कार्यक्रम कोरोना काल के बीच में करने की बजाय डिपार्टमेंट दफ्तर में चले जाएंगे, कमरे के अंदर बैठकर बाबूजी से बातें कर लेंगे और कम से कम उनके काम होंगे। अगर बैक टू विलेज का मकसद ये है कि बाबू लोगों की बात सुने और वहीं पर उन मामलों का निपटारा हो और लोगों के काम जल्दी हो, तो फिर जो पंच और सरपंच बेचारे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, उनको एक बार सुनने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वरना ये सारे का सारा कार्यक्रम जिसकी देखरेख खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कर रहे हैं, ये सारे का सारा कार्यक्रम फ्लॉप शो होगा। और जो लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने की बात है, असल में वो सपना न साकार होगा न कुछ होगा और ढांचा और कमजोर हो जाएगा।